तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। वजह मेरा बाप है वो, हर रिश्ते में हमारा भी बाप है वो, हमारा भी बाप है वो। वोटिंग का परसेंटेज एक एक घंटे में आ रहा है, आपको खुद पता चल रहा है। जब बम्पर वोटिंग होती है ना तो सत्ता हिलती है, और सत्ता इस बार ऐसी हिली है, ये भगवा जो है जेब में जाएंगे, और ये भी कल जो है ना गमछा बांध के अपने लिए रोजगार मांग रहे हो। भाजपा मजा न देगा, हर पलटू मजा न देगा, कि भाजपा मजा न देगा, हई पलटू मजा न देगा। अरे रोहिणी बिनाई दिल्ली में, रोहिणी बिनाई दिल्ली में, मंत्रिमंडल मजा न देगा। मेरा दोष क्या था? मैंने अमेठी वालों को 13 रुपया किलो शक्कर नहीं दी। मैंने उन्हें, इन अमेठी वालों को मैंने 13 रुपया किलो चीनी नहीं दी। मैंने क्यों नहीं दी 13 रुपया किलो? अगर मैं 13 रुपया किलो चीनी दे देती, आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, अगर मैं 13 रुपया किलो शक्कर दे देती तो ये ज्यादा चीनी खाते, ये ज्यादा चाय पीते, और ये 13 रुपया किलो की शक्कर में ज्यादा मिठाई बनाते अपने अपने घरों में, और ज्यादा मिठाई खाते। चुप हो जा, सातवीं फेल। तो इनको शुगर हो जाती अगर मैं 13 रुपया किलो चीनी कर देती। और ये स्मृति वीरानी तेरा मेरा नहीं करती, इसलिए मैंने 13 रुपया किलो चीनी नहीं दी। और मैं पूछना चाहती हूं इन अमेठी वालों से, मैं पूछना चाहती हूं कि इन्हें चीनी ज्यादा पसंद है या मैं? अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और किया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाते हैं? ये भी असली मुद्दा है। आपने मुझे बुलडोजर पे बुलाया है, जब मैं अनुच्छेद 370 कहता हूं, जैसे ही मैं मुर्तजा कहता हूं, सबको सांप क्यों सूख जाती है? हर कोई इस विषय पे डिबेट क्यों नहीं करना चाहता? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? शर्म है? कुछ शर्म आया? मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? गजब बेइज्जती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और कौन? मोदी मीडिया। ये 4 बेटे, ये मोदी के जो 4 बेटे हैं, यही केवल इनका, आप जीडीपी का नाम नहीं ले रहे हो, आप रोजी रोटी रोजगार की बातें नहीं कर रहे हो। आप बताओ, इस हिंदुस्तान में कभी जो है पत्रकार हेलीकॉप्टर चले थे? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? विकास हो रहा है अंजना, वो मोदी जो है हेलीकॉप्टर चल रही है। अरे जब देश का विकास हो रहा है तो पत्रकारों का ही विकास हो रहा है। भाई, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हो, पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। गजब बेइज्जती है। मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में, कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। ठीक है, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। ठीक है, समझिए, बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? समझ गया। सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते।
ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6? सर जो हमारी बोले बेटे, आवाज नहीं ठीक है रही। एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। जयप्रकाश, मैं सवाल बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6, which schools will be catered in this। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है, उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका। जी मंत्री जी। विनोद जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सके। समझ में आ गया आपको। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे बैंक अकाउंट का ये हाल देखिए भैया। तो अब निकम्मे है ना, जाइए रोजगार कीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सबसे बड़ा निकम्मा तो आप लोग हैं जो 10 साल से सवाल नहीं पूछते हैं। सबसे ज्यादा चढ़ चमुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझ कर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं। अच्छा बात नहीं। और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। सर मानी चाहिए बेशर्मो सत्ता के दलालो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी के ऊपर इस तरीके से जिम्मेदारी है जैसे मानो एक बाप के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। तो आपके बाप हैं जो आपकी इतनी जिम्मेदारी हो गई है। पिक्चर चालू करो। आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस जो है उनसे पूछना चाहता हूं कि बात करनी है तो रोजगार पे करो, बात करनी है तो पेट्रोल डीजल पे करो, बात करनी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया उस पे करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति करने निकले हो। आप फॉरेन कंट्री में देखो, कोई भी भगवान के नाम पे मत नहीं मांगता, लेकिन आपकी निम्न कक्षा की राजनीति है कि जो भगवान के नाम पे मत मांगती है। भगवान के नाम पर वोट क्यों? जिनको क्या तकलीफ है भाई? आरएसएस के प्लेटफॉर्म से आरएसएस जानकार बन के आते, कभी जानकार बन के आते। एक तो जब देश आजाद हुआ उसके पहले जो वीर सावरकर थे उन्होंने जिन्ना की पार्टी से गठबंधन किया था, मुस्लिम लीग से किया था। सफेद कपड़ा ओ। तो ये कब क्यों संगीत रागी जी अपने हर बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। आज तक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू विरोधी किया। इसी से शुरुआत करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। विकास क्या क्या देखा? अरे विकास तो बहुत कर दिए मोदी जी ने। 370 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? हमें इतना ही चाहिए। बस यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल भी चाहिए। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, एक तरफा सरकार था पहले, अभी कैसा हुआ? हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ। हमें यही तो चाहिए। लड़के हो तुम, चुप रहो। विरोधी राहुल गांधी है। इनकी नजरों में तो है ये पढ़े लिखे इंसान जो आजकल के अंधे हो चुके हैं। एक भी बयान ऐसा दिया कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया और राहुल गांधी ने नहीं। राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं गए थे ना? उद्घाटन में तो राष्ट्रपति भी नहीं गई थी, तब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति भी नहीं थे वहाँ पे, ओम बिरला भी नहीं थे, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? आरएसएस है तो हम है, बस हम नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।